जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज आप सुनेंगे अश्विन मास महात्म्य का पावन अध्याय 24। अश्विन मास का प्रथम दिन था। आकाश निर्मल और स्वच्छ था। शरद ऋतु की ठंडी हवा पूरे नगर में शांति और प्रसन्नता का संदेश ला रही थी। खेतों में धान की सुनहरी बालियां लहरा रही थी। नदियां मधुर स्वर में कल कल करती हुई बह रही थी। नगर के कोने कोने में देवी माँ के गीत गाए जा रहे थे। हर घर में दीपक जलने लगे थे। नगर के बीचों बीच एक विशाल राजमहल था। उसी महल की अटारी पर खड़े होकर राजा विरोचन ये सब देख रहे थे। वे धर्मनिष्ठ, प्रजा वत्सल और दानवीर थे। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी, किंतु राजा के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके वंश में कोई संतान नहीं थी। राजा बार बार सोचते, धन है, महल है, प्रजा का स्नेह है, परंतु संतान का सुख नहीं। मृत्यु के बाद मेरा नाम कौन आगे बढ़ाएगा? मेरा राज्य कौन संभालेगा? रानी सुमित्रा भी संतान सुख से वंचित थी। उन्होंने अनेक व्रत किए, यज्ञ किए, तीर्थ यात्रा की, पर फल नहीं मिला। एक रात राजा ने देवी के मंदिर में जाकर नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि हे जगत जननी, यदि आप चाहें तो पाषाण भी बोलने लगे, बंजर भूमि भी हरी हो जाए। मेरे जीवन की यह कमी आप कब भरोगी? दूसरे दिन प्रातः काल महल में महर्षि अगस्त्य पधारे। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, चरण धोकर आसन पर बैठाया। राजा ने नम्रता से अपनी व्यथा कही, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, परंतु संतान सुख नहीं, कृपया मार्ग बताइए। महर्षि ने आंखें बंद कर ध्यान किया और कहा, राजन, अश्विन मास की नवरात्रि आरंभ हो रही है। इस समय यदि तुम श्रद्धा से कन्या पूजन करोगे तो माता दुर्गा प्रसन्न होंगी और तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कन्या पूजन ही तुम्हारी संतानहीनता का समाधान है। राजा ने विस्मित होकर पूछा, गुरुदेव, कन्या पूजन इतना प्रभावशाली क्यों है? महर्षि ने कहा, राजन, कन्या में स्वयं देवी का वास होता है। 2 वर्ष की बालिका को कुमारी, 3 वर्ष की को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की बालिका को कल्याणी, 5 वर्ष की बालिका को रोहिणी, 6 वर्ष की बालिका को काली, 7 वर्ष की बालिका को चंडी, 8 वर्ष की बालिका को शांभवी, 9 वर्ष की बालिका को दुर्गा और 10 वर्ष की बालिका को सुभद्रा कहती हैं। इन रूपों का पूजन करने से माता प्रसन्न होकर शीघ्र ही फल देती हैं। राजा ने उसी समय संकल्प लिया, गुरुदेव, इस बार की नवरात्रि में मैं प्रतिदिन 9 कन्याओं को आमंत्रित करूंगा, उनका पूजन करूंगा और उन्हें भोजन व वस्त्र दान करूंगा। महर्षि ने आशीर्वाद दिया, राजन, जब तुम कन्या में माँ को देखोगे तब स्वयं देवी तुम्हारे जीवन में उतर आएंगी। महल और नगर को सजाया जाने लगा। हर ओर आम्र पल्लव, अशोक के पत्ते और केले के स्तंभ लगाए गए। ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी। लोग कहने लगे, हमारे राजा इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन का महान आयोजन करेंगे। ये नगर सौभाग्यशाली है। पहली रात राजा ने स्वप्न में देखा। स्वप्न में एक दिव्य कन्या आई जिसका रूप तेजस्वी था। वे मुस्कुराकर बोली, राजन, चिंता मत करो। इस नवरात्रि में जब तुम कन्या पूजन करोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार आऊंगी। तुम्हारे राज्य में सुख, शांति और संतान सुख का आगमन होगा। राजा ने नींद खुलते ही ये स्वप्न रानी और ऋषि को सुनाया। सभी ने इसे देवी का संकेत माना। नवरात्रि का प्रथम दिन आया। राजा ने स्नान कर पूजा स्थल पर देवी का आवाहन किया। 9 छोटी कन्याओं को बुलाया गया। उनके चरण धोए गए, उनके मस्तक पर तिलक लगाया गया, पुष्पमाला पहनाई गई। उन्हें भोजन में खीर, पूरी और हलवा परोसा गया। राजा और रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी एक आश्चर्य हुआ। सब कन्याओं के मस्तक पर तेज चमक उठा और पूरे कक्ष में दिव्य सुगंध फैल गई। महर्षि ने कहा, राजन, ये संकेत है कि माता प्रसन्न है। ये तो केवल आरंभ है, आगे और अद्भुत प्रसंग होने वाले हैं। राजमहल के प्रांगण में सुबह से ही उत्सव का वातावरण था। ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। हर ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। राजा विरोचन और रानी सुमित्रा ने व्रत का पालन करते हुए स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किए और देवी दुर्गा का आवाहन किया। आज फिर नगर के प्रतिष्ठित परिवारों से 9 कन्याओं को बुलाया गया। उनके साथ एक छोटा बालक भी था जिसे भैरव स्वरूप माना गया। राजा ने सबको आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। महल के भीतर एक विशाल मंडप बनाया गया।
उसके चारों ओर केले के स्तंभ खड़े थे और उन पर आम्र पल्लव लटकाए गए थे। बीच में देवी दुर्गा की स्वर्ण मूर्ति स्थापित थी। अग्नि जल रही थी और वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। महर्षि अगस्त्य ने राजा को निर्देश दिए कि हे राजन, कन्याओं का पूजन उसी श्रद्धा से करना जैसे स्वयं देवी का करते हो। उनके चरण धोकर उन्हें आदर देना ही सर्वोत्तम साधना है। राजन ने कन्याओं के चरण पखारे, उनके माथे पर कुमकुम का तिलक किया और उन्हें फूल माला पहनाई। जब भोजन परोसा गया, पूरी चने और हलवे की थाली, तो अचानक सब कन्याओं की आंखों में एक ही साथ अद्भुत चमक दिखाई दी। ऐसा लगा मानो उनके नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा हो। महल में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक कन्या ने कहा, राजन, तुमने हमें भोजन दिया है, पर ये केवल शरीर को नहीं, आत्मा को तृप्त कर रहा है। माता प्रसन्न हो रही हैं। ये सुनकर सबके हृदय में रोमांच छा गया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन की घटना से नगर वासियों में आनंद छा गया। लोग कहने लगे, हमारे राजा भाग्यशाली हैं। स्वयं माता दुर्गा कन्या रूप में महल में पधार रही हैं। बच्चे गीत गा रहे हैं, महिलाएं घर घर में दीप जला रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा नगर नवरात्रि का एक विशाल मंदिर बन गया हो। नवरात्रि के तीसरे दिन जब कन्याओं का पूजन किया गया, तब उनमें से एक कन्या ने अचानक अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, राजन, 3 दिन बाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान प्रकट होगा, परंतु ध्यान रहे पूजन की शुद्धता और निष्ठा में कोई कमी ना हो। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे माँ, मेरे जीवन का एकमात्र संकल्प यही है कि आपकी सेवा करूं। चौथे दिन की कन्याओं के चरण पखारते समय राजा को लगा मानो वे किसी साधारण बालिका को नहीं, स्वयं काल रात्रि देवी के चरण स्पर्श कर रहे हों। एक कन्या ने हंसते हुए कहा, राजन, भय मत करो। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, मेरे प्रकाश से भी सब मिट जाएगा। चौथी रात रानी सुमित्रा ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य कन्या उनके गर्भ में प्रवेश कर रही है। उस कन्या के मस्तक पर चंद्रमा की ज्योति है और हाथों में शंख और कमल। सुबह उन्होंने राजा को ये स्वप्न सुनाया। महर्षि अगस्त्य ने कहा, रानी, ये देवी का संकेत है। माता तुम्हें संतान सुख देने वाले हैं। नवरात्रि के अंत तक ये रहस्य प्रकट होगा। 5वें दिन कन्याओं को जब रानी ने भोजन कराया, तो उनमें से एक ने कहा, हे माँ, आपकी गोद शीघ्र ही भरने वाली है, धैर्य रखो। रानी ने उसे गले से लगाया और आंसू बहाने लगी। 6ठे दिन जब कन्याएं महल से विदा होने लगी, तो अचानक उनमें से एक कन्या ने हवा में हाथ घुमाया और पूरा प्रांगण गुलाब की पंखड़ियों से भर गया। ये देखकर लोग स्तब्ध रह गए। महर्षि कहने लगे, ये माँ का आशीर्वाद है, अब राज्य में समृद्धि और शांति स्थिर हो जाएगी। 7वें दिन की कन्याओं का स्वरूप और भी अद्भुत था। जैसे ही राजा ने उनके चरण धोए, वैसे ही आकाश से शंखनाद की ध्वनि सुनाई दी। पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। 8वें दिन महल में हजारों लोग एकत्रित हुए। जब कन्याओं का पूजन हुआ, तब अचानक एक कन्या ने सिंह की तरह गर्जना की और कहा, राजन, 9वें दिन मैं स्वयं प्रकट होंगी, तैयार हो। राजा का शरीर रोमांचित हो गया। नवरात्रि की 9वीं आई। पूरे नगर में अपार जन समूह उमड़ पड़ा। मंदिरों में घंटियां लगातार बज रही थी। राजा ने 9 कन्याओं को सिंहासन पर बिठाया। जैसे ही उन्होंने तिलक किया, सब कन्याओं का रूप बदलने लगा। उनके मुखमंडल पर तेज बढ़ने लगा। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे 9 कन्याएं नहीं, बल्कि स्वयं नवदुर्गा प्रकट हो गई हो। राजा और रानी भूमि पर गिर पड़े। महर्षि अगस्त्य ने घोषणा की कि देखो, स्वयं आदि शक्ति कन्या रूप में प्रकट हो गई हैं। ये तुम्हारे व्रत और श्रद्धा का फल है। एक दिव्य कन्या ने आगे बढ़कर राजा और रानी से कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। रानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल होगा। तुम्हारा वंश अमर होगा। राज्य में समृद्धि छा जाएगी। इतना कहकर सब कन्याएं मुस्कुराई और धीरे धीरे विलीन हो गई। राजा और रानी ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से देवी को धन्यवाद दिया। उन्होंने नगर वासियों को घोषणा करवाई, ये सब माता की कृपा है। अब से इस राज्य में कन्या पूजन सबसे बड़ा उत्सव होगा। पूरा नगर जयकारा करने लगा, जय माँ दुर्गा, जय माता दी, जय कन्या रूपिणी दुर्गा माता की। नवरात्रि की 9वीं समाप्त हो चुकी थी, परंतु उसका प्रभाव अभी भी पूरे राज्य में था। हर ओर उल्लास और उमंग का वातावरण था। नगर की गलियों में दीप जल रहे थे, मंदिरों में भजन और आरती हो रही थी। लोग आपस में कह रहे थे,
हमारे राजा ने ऐसा कन्या पूजन किया कि स्वयं माँ दुर्गा कन्या रूप में प्रकट हुई। अब तो इस राज्य का भविष्य उज्जवल है। राजा विरोचन और रानी सुमित्रा भी अब गहरे आनंद में थे। रानी का हृदय उस दिव्य वरदान को स्मरण कर करके भर आता था, तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा। नवरात्रि के समाप्त होते ही कुछ ही दिनों में एक अद्भुत घटना घटी। एक रात रानी सुमित्रा को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि आकाश से एक ज्योति पुंज उतरा और धीरे धीरे उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। उस ज्योति पुंज से एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, मैं वही वरदान हूँ जिसे माता ने तुम्हें दिया है। अब तुम्हारा गर्भ पवित्र हो चुका है। सुबह उठकर रानी ने राजा को ये स्वप्न सुनाया। महर्षि अगस्त्य को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, रानी सचमुच गर्भवती हैं। ये देवी का ही चमत्कार है। इस संतान के जन्म से राज्य में नए युग का प्रारंभ होगा। ये समाचार फैलते ही पूरा नगर प्रसन्नता से झूम उठा। जगह जगह ढोल नगाड़े बजने लगे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, मंदिरों में विशेष भोग चढ़ाया जाने लगा। बच्चे फूलों की वर्षा करते हुए महल के द्वार पर खेलने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता इस क्षण को देखने के लिए उतर आए हों। एक दिन अचानक महल के द्वार पर वही 9 कन्याएं प्रकट हुई जिनका पूजन राजा ने नवरात्रि में किया था। उनके मुखमंडल पर अपूर्व आभा थी। राजा ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत चरणों में गिर पड़ा। कन्याएं मुस्कुराकर बोली, राजन, हम तुम्हारे संकल्प के साक्षी हैं। हम फिर आई हैं ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हारा व्रत अधूरा नहीं होना चाहिए। जब तक संतान जन्म ना ले तब तक श्रद्धा और सेवा में कमी मत करना। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं प्रतिदिन आपके नाम का स्मरण करूंगा और कन्याओं का सम्मान करूंगा। ये मेरा प्रण है। कन्याओं ने रानी सुमित्रा के समीप जाकर उनके मस्तक पर हाथ रखा। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, रानी के हृदय में अद्भुत शांति भर गई। एक कन्या ने कहा, रानी, गर्भ धारण का समय कठिन होता है, परंतु ये संतान स्वयं देवी का अंश है। कोई भी बाधा तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हें केवल श्रद्धा और संयम रखना होगा। रानी ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से उनका आभार व्यक्त किया। राजदरबार में प्रतिदिन कन्या पूजन की परंपरा शुरू हो गई। अब केवल नवरात्रि ही नहीं बल्कि हर पखवाड़े राजा 9 कन्याओं को बुलाकर पूजन करने लगे। दरबारियों ने देखा कि जैसे जैसे ये पूजन होता वैसे वैसे राज्य की समस्याएं दूर होती चली गई। जहाँ पहले सूखा पड़ता था वहाँ समय पर वर्षा होने लगी। बीमारियों से पीड़ित लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। चोरी डकैती समाप्त हो गई। लोग कहने लगे कि हमारे राज्य में कन्या पूजन ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। देवी माँ स्वयं हमारी रक्षा कर रही हैं। गर्भधारण के चौथे महीने में रानी सुमित्रा ने एक अद्भुत अनुभव किया। जब वे महल के बगीचे में टहल रही थी, तभी उन्हें लगा मानो उनके गर्भ से मधुर वीणा की ध्वनि आ रही हो। उन्होंने आश्चर्य से हाथ रखकर सुना। वास्तव में गर्भ के भीतर से वीणा की ध्वनि निकल रही थी। रानी ने ये बात महर्षि अगस्त्य को बताई। महर्षि मुस्कुराकर कहने लगे, रानी, ये संतान केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि विद्वान और कलाविद भी होगी। वे धर्म और संगीत दोनों का प्रचारक बनेगा। राजा विरोचन ने प्रजा को बुलाकर कहा, अब से इस राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाएगा। कन्या का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हर घर में जो कन्या जन्म लेगी वहां मैं स्वयं उपहार भेजूंगा। प्रजा ने हर्ष उल्लास से इस नियम को स्वीकार किया। राज्य में कन्याओं का सम्मान बढ़ने लगा। लोग कहने लगे कि हमारे राजा ने वास्तव में धर्म का मार्ग दिखाया है। गर्भ के 7वें महीने में एक रात फिर वे 9 कन्याएं महल में प्रकट हुई। इस बार उनके हाथों में दीपक थे। उन्होंने रानी के चारों ओर दीपक रखे और कहा, रानी, ये दीप तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। अंधकार का कोई भी कण तुम्हारे समीप नहीं आएगा। अचानक पूरा महल दीपों की आभा से भर गया। रात होते हुए भी ऐसा लगा मानो दिन का उजाला हो। राजा और रानी ने उन कन्याओं के चरण पकड़े और कहा, हे माँ, हम आपके ऋणी हैं, हमारी रक्षा करते रहना। कन्या मुस्कुराकर अदृश्य हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रजा की श्रद्धा भी गहराती गई। लोग हर घर में कन्या पूजन करने लगे। छोटे छोटे गांव में भी कन्याओं को देवी मानकर पूजन किया जाने लगा। लोग कहने लगे कि राजा का संकल्प ही हमारा धर्म है। कन्या में माँ का वास है, ये स्वयं हमने देखा है। एक दिन महर्षि अगस्त्य ने दरबार में उपदेश दिया, राजन, याद रखो, कन्या केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि समाज का भविष्य है।
कन्या का सम्मान वही कर सकता है जो वास्तव में धर्म का पालन करता है। यदि कन्याओं का अपमान होगा तो राज्य का नाश निश्चित है। राजा ने यह वचन सुनकर सबके सामने प्रण किया, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं कन्याओं का सम्मान करूंगा और प्रजा को भी यही सिखाऊंगा। इसी प्रकार नवरात्रि में मेरा वरदान अब धीरे धीरे फलित हो रहा था। रानी का गर्भ सुरक्षित था, राज्य में समृद्धि थी और कन्याओं के प्रति सम्मान की नई धारा बह रही थी। राजा और रानी प्रतिदिन देवी के चरणों में प्रार्थना करते, हे माँ, हमें सदैव इस मार्ग पर चलाते रहना। और कहीं दूर आकाश में स्वयं माता दुर्गा मुस्कुरा रही थी। नवरात्रि बीते अब कई महीने हो चुके थे। रानी सुमित्रा का गर्भ बढ़ता जा रहा था। महल में विशेष सतर्कता रखी जाती। चिकित्सक, दाइयां और सेविकाएं हर समय उनकी सेवा में उपस्थित रहते। राजा विरोचन हर दिन रानी का हाल पूछते और साथ ही देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते कि हे माँ, ये संतान आपका दिया हुआ वरदान है, कृपया इसे सुरक्षित रखना। महल में अब हंसी खुशी का माहौल था। नौकर, चाकर, दासियां और सैनिक तक कहते थे कि हमारी रानी माँ बनने वाली है। अब इस राज्य का भविष्य और उज्जवल होगा। हर ओर मंगल गीत गाए जाते। नगर की महिलाएं झूमर और ढोलक बजाकर रानी की स्तुति करती। एक दिन महर्षि अगस्त्य महल में आए। उन्होंने राजा को बुलाकर कहा कि राजन, रानी का गर्भ अब अष्टम महीने में प्रवेश कर चुका है। यही समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान देवी को प्रसन्न रखने के लिए विशेष पूजन करना होगा। तुम्हें दुर्गा अष्टमी के दिन एक भव्य कन्या पूजन करना चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रण किया कि गुरुदेव, मैं इस दुर्गा अष्टमी को इतना भव्य आयोजन करूंगा कि देवी स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएंगी। अश्विन मास की दुर्गा अष्टमी का दिन आया। महल में एक दिव्य भव्य मंडप सजाया गया। पूरे नगर से लोग आए। हजारों दीपक जलाए गए। राजा ने 9 कन्याओं को बुलाया। उनके साथ इस बार 108 कन्याओं का भी पूजन किया गया। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि पूरा महल देवी का मंदिर बन गया था। जैसे ही राजा ने कन्याओं के चरण पखारे और उन्हें आसन पर बिठाया, अचानक आकाश में बादल छा गए, गर्जना हुई और फिर श्वेत पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। महर्षि अगस्त्य ने घोषणा की, ये पुष्प वर्षा स्वयं देवी की उपस्थिति का प्रमाण है। माता प्रसन्न है। तभी कन्याओं में से एक 8 वर्षीय बालिका ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वे संतान केवल तुम्हारे वंश का रक्षक ही नहीं बल्कि धर्म का दीपक बनेगा। ये सुनकर राजा और रानी के नेत्र आंसुओं से भर गए। उस रात रानी सुमित्रा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे एक सुंदर कमल के फूल पर बैठी हैं और उनके गर्भ से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश से 4 दिशाएं आलोकित हो रही हैं। स्वप्न में एक दिव्य स्वर गूंजा, ये संतान केवल तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि युगों का मार्गदर्शक होगा। इसका जन्म स्वयं देवी के संकल्प से होगा। रानी नींद से जागी और यही स्वप्न राजा को सुनाया। राजा ने तुरंत महर्षि को बुलाया और महर्षि ने कहा, रानी ने जो देखा वे सत्य है। ये संतान साधारण नहीं होगी। इसका जन्म देवी की विशेष कृपा से होगा। यह समाचार सुनकर नगरवासी और भी आनंदित हो गए। जगह जगह अखाड़े सजाए गए, भजन कीर्तन होने लगे। लोग कहने लगे, जब ये संतान जन्म लेगी तब पूरा राज्य नवयुग का साक्षी बनेगा। महिलाएं घर घर में दीपक जलाकर रानी के लिए मंगल कामनाएं करने लगी। रानी के 9वें महीने में वही 9 दिव्य कन्याएं फिर महल में आई। उनके हाथों में पुष्प, दीपक और कलश थी। उन्होंने रानी के चारों ओर घूमकर कहा, रानी, अब समय समीप है। हम तुम्हारे गर्भ की रक्षा के लिए आए हैं। ये संतान देवी का अंश है। जन्म के समय हम स्वयं उपस्थित रहेंगे। राजा और रानी ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। जन्म से ठीक 3 दिन पहले महल के ऊपर आकाश में एक अद्भुत दृश्य हुआ। रात के समय अचानक बादल छट गए और आकाश में एक तेजस्वी नक्षत्र प्रकट हुआ। लोगों ने देखा कि उस नक्षत्र से प्रकाश की किरणें सीधी महल की ओर आ रही थी। महर्षि ने कहा, ये नक्षत्र संतान के जन्म का दूत है। माता स्वयं इसकी रक्षा कर रही हैं। जन्म से 1 दिन पहले महल में अचानक सुगंध फैल गई। कोई जान नहीं पाया कि ये सुगंध कहां से आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों कमल एक साथ खिल गए हों। महर्षि अगस्त्य ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब विलंब नहीं, कल वे दिन है जिसका इंतजार पूरे राज्य ने किया है।
अगले दिन पूरा नगर महल के बाहर एकत्रित हो गया। लोग सुबह से ही भजन गा रहे थे। हर कोई संतान जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। बच्चे फूल लिए द्वार पर बैठे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। सैनिक भी अपने हथियार सजाकर खड़े थे, मानो किसी देवता का स्वागत करने वाले हों। और फिर वे क्षण आया। रानी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। महल के भीतर सेविकाएं और दाइयां सेवा में लगी। राजा मंदिर में बैठकर देवी के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। दीपक की लो और तेज हो गई। सब समझ गए कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। महल के भीतर गंभीर वातावरण था। रानी सुमित्रा प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। सेविकाएं और दाइयां चारों ओर सेवा में लगी थी। महल के बाहर पूरा नगर प्रार्थना में लीन था। मंदिरों में घंटियां निरंतर बज रही थी। भजन कीर्तन हो रहे थे। राजा विरोचन मंदिर में दीपक जलाकर देवी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। हे माँ, ये संतान आपका दिया हुआ वरदान है। कृपया इसे सुरक्षित जन्म दीजिए। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आया, महल के भीतर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो हजारों सूर्य का तेज एक साथ उतर आया हो, किंतु वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं, बल्कि शांति और आनंद देता था। महर्षि अगस्त्य ने आकाश की ओर देखकर घोषणा की, माता दुर्गा स्वयं महल में उतर आई है। अब संतान जन्म निश्चित रूप से दिव्य होगा। और फिर वह क्षण आया। रानी की पीड़ा के बीच एक मधुर ध्वनि गूंजी। एक बालक ने जन्म लिया। उसका शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा था। नेत्र कमल की पंखुड़ी जैसे थे और मस्तक पर दिव्य चिन्ह था। जैसे ही बालक ने प्रथम रुदन किया, आकाश में शंख और नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दी। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरे नगर में पुष्पों की वर्षा होने लगी। महर्षि अगस्त्य ने हर्ष से कहा, राजन बधाई हो, ये संतान देवी का अंश है। इसका जन्म केवल तुम्हारे वंश को ही नहीं, पूरे राज्य को नया युग देगा। यह समाचार फैलते ही नगरवासी नाचने गाने लगे। गलियों में दीप जलने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। बच्चे हाथों में फूल लिए महल की ओर दौड़े। लोग कहने लगे, हमने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह पुत्र साधारण नहीं, स्वयं देवी की कृपा का प्रतीक है। जन्म के तुरंत बाद अचानक महल में वही 9 कन्याएं प्रकट हुई। वे पहले से भी अधिक तेजस्वी लग रही थी। उन्होंने बालक को गोद में लिया और मुस्कुराते हुए बोली, ये केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म का दीप है। इसमें माँ दुर्गा का अंश है। इसका नामकरण स्वयं देवी के आदेश से होगा। तभी आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, इस बालक का नाम सत्यवीर होगा। ये सदा धर्म का पालन करेगा और अधर्म का नाश करेगा। राजा और रानी आंसुओं से भीगे नेत्रों से उस आकाशवाणी को सुनते रहे। महल में उत्सव का वातावरण छा गया। हजारों दीपक जलाए गए। संगीतकारों ने वीणा और मृदंग बजाए। राजा ने प्रजा को बुलाकर घोषणा की कि आज से यह दिन हमारे राज्य में सत्यवीर जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हर वर्ष इस दिन कन्या पूजन और बालक के सम्मान का पर्व होगा। प्रजा ने जयकारे लगाए, जय माता दी, जय राजकुमार सत्यवीर की। हर घर में मिठाई बांटी गई। गरीबों को दान दिया गया। कन्याओं को विशेष सम्मान दिया गया। लोगों ने महसूस किया कि जैसे जैसे राजकुमार का जन्म हुआ, वैसे वैसे राज्य का वातावरण और पवित्र हो गया। जन्म के कुछ ही दिनों बाद से ही बालक सत्यवीर का व्यवहार असाधारण था। जब भी वे मुस्कुराता तो पूरा कक्ष प्रकाश से भर जाता। जब वे रोता तो आकाश से मंद वर्षा होती और वातावरण शीतल हो जाता। जब उसे दूध पिलाया जाता तो ऐसा लगता मानो देवी स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। महर्षि अगस्त्य ने कहा, ये बालक देवताओं का वरदान है। इसका पालन पोषण भी विशेष होगा। इसे धर्म, ज्ञान और शौर्य तीनों में पारंगत करना होगा। रानी सुमित्रा हर समय पुत्र को देखकर भाव विभोर हो जाती। वे कहती, माँ दुर्गा ने मेरी गोद भर दी, अब मेरा जीवन सफल हो गया। कभी कभी जब रानी पुत्र को गोद में लेती तो उन्हें ऐसा लगता मानो देवी स्वयं बालक के रूप में खेल रही हो। राजा विरोचन ने दरबार में घोषणा की कि अब से इस राज्य में कोई भी कन्या उपेक्षित नहीं रहेगी। प्रत्येक कन्या को माता का स्वरूप मानकर उसका सम्मान किया जाएगा। यही मेरी संतान सत्यवीर का पहला धर्म होगा। दरबारियों ने तालियां बजाकर राजा की संकल्प का स्वागत किया। एक रात 9 कन्याएं फिर प्रकट हुई। उन्होंने राजा और रानी से कहा, सत्यवीर का पालन पोषण धर्म और शौर्य के मार्ग पर करो। याद रखो, कन्याओं का सम्मान ही
उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब जब वे कन्या पूजन करेगा, माँ दुर्गा उसकी रक्षा करेंगी। ये कहकर वे कन्याएं दीपक की लौ में विलीन हो गई। इस प्रकार राजकुमार सत्यवीर का जन्म हुआ और देवी ने स्वयं आकर आशीर्वाद दिया। राज्य में नया युग आरंभ हो चुका था। हर ओर आनंद, शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा और रानी प्रतिदिन देवी के मंदिर में जाकर केवल एक ही प्रार्थना करते, हे माँ, हमारी संतान को धर्म के मार्ग पर सदैव चलाते रहना। और कहीं दूर आकाश में स्वयं माता दुर्गा मुस्कुरा रही थी। माता महागौरी नवरात्रि की 8वीं देवी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही शांत, कोमल और सौम्य है। महागौरी जी का नाम ही बताता है कि महा अर्थात महान और गौरी अर्थात गौर वर्ण वाली। इनकी उपासना से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इनका रंग श्वेत दूध जैसा उज्जवल है। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा देवी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में वर मुद्रा, चौथा हाथ अभय मुद्रा। इनका वाहन सफेद बैल यानी नंदी है। अनादि काल से ही ये ब्रह्मांड देवी शक्ति के बिना अधूरा रहा है। सृष्टि के प्रत्येक कण में माता दुर्गा का निवास है। जब जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ा और जब जब धर्म संकट में पड़ा, तब तब देवी ने विविध रूप धारण कर भक्तों और देवताओं का कल्याण किया। नवरात्रि के 8वें दिन जिन महागौरी माता का पूजन और स्मरण किया जाता है, उनका स्वरूप जितना शांत और कोमल है, उनकी महिमा उतनी ही असीम और अद्भुत है। माता महागौरी को अष्टम स्वरूप कहा गया है। उनका वर्ण हिम के समान उज्जवल है, जिससे वे जगत को शांति और शीतलता प्रदान करती हैं। वे शिवजी की अर्धांगिनी है, पार्वती का दिव्य स्वरूप है और अपने भक्तों को अकाल मृत्यु, पापों और दुखों से मुक्त करती हैं। उनकी करुणा इतनी गहन है कि जो कोई सच्चे हृदय से उनका ध्यान करता है, उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं सहज ही दूर हो जाती हैं। हिमालय के घर जन्मी पार्वती बचपन से ही अत्यंत सौम्य और तेजस्विनी थी। वे छोटी उम्र से ही भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प ले चुकी थी। देवऋषि नारद ने भी उन्हें यही उपदेश दिया था कि यदि वे शिवजी को पति रूप में चाहती हैं, तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती जी ने अपने मन में ये निश्चय किया और वे कठोर वन में चली गई। तपस्या का मार्ग सरल नहीं था। उन्होंने प्रारंभ में केवल फल फूल पर निर्वाह किया, फिर सूखी पत्तियां खाकर समय बिताने लगी। धीरे धीरे वे केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। हजारों वर्षों तक उन्होंने हिमालय की गुफाओं और वनों में तपस्या की। उनकी देह का रंग सूर्य की तपन और तपस्या की कठोरता से काला पड़ गया। उनका शरीर दुर्बल हो गया, किंतु उनके संकल्प की दृढ़ता और भी प्रखर होती गई। वे अचल खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जप करती रही। देवताओं ने देखा कि पार्वती माता अपनी संपूर्ण शक्ति से तप कर रही हैं। वे अपने तप से प्रसन्न हुए, किंतु शिवजी की परीक्षा अभी बाकी थी। महादेव स्वयं योगी और विरक्त स्वरूप है। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन महादेव एक वृद्ध साधु के वेश में पार्वती के पास पहुँचे। साधु ने उनसे कहा, हे कन्या, तुम इतनी कोमल काया होते हुए ये कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किसकी प्राप्ति के लिए तुम अपना ये यौवन और शरीर नष्ट कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान महादेव को अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। उनके अतिरिक्त मेरा कोई और उद्देश्य नहीं। साधु हंस पड़ा और बोला, शिव तो भूतों के स्वामी हैं। वे जटाधारी हैं, शव पर रहते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं। वे कैसे तुम्हारे योग्य पति हो सकते हैं? तुम जैसी सुंदर और कोमल कन्या को तो कोई राजकुमार पति बनना चाहिए। ये सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, वृद्ध साधु, तुम चाहे शिवजी के विषय में कैसी भी बातें कहो, परंतु मेरे लिए वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हें ही पति रूप में चाहूंगी। यदि वे मुझे ना मिले तो मैं अविवाहित रहना स्वीकार करूंगी। तभी साधु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और वे स्वयं भगवान शिव ही प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गौरी, तुम्हारी ये दृढ़ता और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम निश्चित रूप से मेरी अर्धांगिनी बनोगी। शिवजी की प्रसन्नता के बाद भी पार्वती की तपस्या का असर उनके शरीर पर स्पष्ट था। उनका रंग तप के कारण काला हो गया था। एक दिन भगवान शंकर ने अपनी गंगा जल धारा और त्रिशूल से
निकले दिव्य धारा से पार्वती को स्नान कराया। उस स्नान से उनका समस्त शरीर स्वच्छ और गौर वर्ण हो गया। उनका रूप इतना उज्जवल, इतना निर्मल और इतना श्वेत हो गया कि समस्त देवता उन्हें निहारते रह गए। इसी समय से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी कांति चंद्रमा से भी अधिक श्वेत, उनका आभा मंडल हिम के समान चमकदार और उनका स्वरूप करुणा और शांति से परिपूर्ण हो गया। इसके पश्चात माता महागौरी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। ये विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद का विषय बना। समस्त देवताओं ने आकर इस विवाह में भाग लिया। नारद जी ने मंगल गीत गाए, देवगणों ने वाद्य बजाए और चारों दिशाओं में हर हर महादेव का जय घोष हुआ। महागौरी और शिव का ये दिव्य मिलन संसार को ये संदेश देता है कि सत्य, तपस्या और समर्पण से ही दिव्य फल की प्राप्ति होती है। माता महागौरी अत्यंत दयालु और करुणामयी है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण स्त्री ने अष्टमी तिथि को महागौरी का व्रत किया। उसने श्रद्धा से केवल जल पीकर उपवास रखा और रात भर माता का ध्यान करती रही। अगली ही सुबह उसके घर अचानक अन्न और धन से भरे पात्र प्रकट हो गए। उसके पति को उत्तम विद्या और यश प्राप्त हुआ। गांव के सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस ब्राह्मणी ने सबको बताया कि ये सब माता महागौरी की कृपा है। इसी प्रकार जो कोई भी कठिन परिस्थिति में माता का स्मरण करता है, उसके जीवन की राह स्वयं सहज हो जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन श्रद्धालु माता को सफेद वस्त्र और चंदन अर्पित करते हैं। दूध, नारियल और सफेद पुष्प से पूजा करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और उपवास रखने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव से विवाह के पश्चात माता महागौरी कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। वहाँ उनका जीवन तप, योग और शिव भक्ति से परिपूर्ण था। वे सदा करुणा से भरे मन से भक्तों की पुकार सुनती और उनके दुख हर लेती। शिव जी तो योगी और विरक्त स्वरूप वाले हैं, किंतु महागौरी का हृदय मातृत्व और ममता से परिपूर्ण था। जो भी भक्त कठिनाइयों से घिरा हुआ उनकी शरण में आता, वे उसकी रक्षा करती। कैलाश पर्वत के नीचे एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब गवाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वर्षों से अकाल पड़ने के कारण उसकी फसलें सूख जाती। घर में भोजन की कमी हो गई और बच्चे भूख से तड़पने लगे। एक दिन वह ग्वाला थक हार कर कैलाश की ओर निकल पड़ा। उसने सुना था कि शिव पार्वती वहीं रहती हैं। वे पहाड़ चढ़ते हुए माता महागौरी के दरबार में पहुंचा। आंसू से भरी आंखों से उसने प्रार्थना की, हे जगत जननी, मेरे बच्चों के पेट भूखे हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, कृपा कीजिए माता, वरना हम सब मर जाएंगे। माता महागौरी ने उस पर करुणा दृष्टि डाली। उन्होंने अपने हाथों से एक मुट्ठी अन्न उस ग्वाले की झोली में डाल दिया। ग्वाला जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोली में अन्न कभी खत्म ही नहीं हो रहा। जितना निकालो उतना ही बढ़ता जाए। यही देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। तब ग्वाले ने सबको बताया, ये सब माता महागौरी की कृपा से संभव हुआ है। उस दिन से गांव में कोई भूखा नहीं रहा। एक अन्य गांव में एक वृद्ध विधवा स्त्री रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे तिरस्कृत करते थे। वे रोज माता महागौरी का ध्यान करती और कहती, माँ, सब मुझे तिरस्कृत करते हैं, मेरे लिए कौन है इस संसार में, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। एक दिन गांव में डाकुओं ने हमला किया। वे उस वृद्धा के घर भी घुस आए और उसका छोटा सा अनाज छीनने लगे। तब वृद्धा ने चीखकर पुकारा, हे माता महागौरी, मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत ही वहाँ तेज प्रकाश फैल गया। डाकुओं ने देखा कि उस वृद्धा के घर से एक उज्जवल देवी प्रकट हुई है, जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है। वे भयभीत होकर भाग गए। वृद्धा ने जब ध्यान से देखा तो वे माता महागौरी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब चिंता मत करो, जब जब तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास रहूंगी। उस दिन से वृद्धा का जीवन सुरक्षित और सुखमय हो गया। देवताओं ने भी अनेक बार महागौरी की स्तुति की। कहा जाता है कि जब जब असुरों ने त्रिलोक में आतंक फैलाया, तब माता ने अपने सौम्य रूप से देवताओं को धैर्य दिया। उनका यह स्वरूप शांति का प्रतीक है। वे कहती हैं, हे देवताओं, मत डरो, धर्म की विजय निश्चित है।
जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं या मेरे रूप धरती पर प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। एक बार कैलाश पर ऋषि मुनि माता महागौरी से मिलने आए। उन्होंने माता से पूछा, हे देवी, मनुष्य जन्म लेकर भी अपने दुखों से क्यों नहीं निकल पाता? क्यों वे मोह माया और पापों में फंसकर जीवन को नष्ट कर देता है? माता ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनियों, मनुष्य दुखों से इसलिए ग्रस्त होता है क्योंकि वे अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता। हर मनुष्य में देवी का अंश है, लेकिन वे उसे भूलकर भौतिक सुखों में लग जाता है। यदि वे श्रद्धा से देवी का स्मरण करे और सत्य आचरण अपनाए तो उसके सारे बंधन टूट जाएंगे। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि की अष्टमी को महागौरी का पूजन करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई कन्या विवाह योग्य हो और उसके विवाह में बाधा हो तो अष्टमी का व्रत रखने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि किसी के जीवन में धन की कमी है तो माता के पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है, और यदि कोई भक्त निसंतान है तो श्रद्धा से महागौरी की आराधना करने पर संतान सुख प्राप्त होता है। प्राचीन समय में एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। वे अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थी, किंतु उसका विवाह बार बार टूट जाता। राजा और रानी दोनों चिंतित थे। एक दिन महल में एक साधु आया और उसने कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पिछले जन्म में उसने एक गरीब ब्राह्मण स्त्री को तिरस्कार किया था। उसका पाप इस जन्म में बाधा बन गया है। यदि वे महागौरी की अष्टमी का व्रत करेगी तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा और विवाह संपन्न होगा। राजकुमारी ने तुरंत व्रत किया। 8 दिन उपवास कर माता महागौरी की पूजा की। नवमी के दिन उसके जीवन में एक योग्य राजकुमार आया। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और राजकुमारी ने समझा कि महागौरी माता की कृपा से उसका जीवन सफल हुआ। माता महागौरी करुणा और शांति की मूर्ति है। उनका स्मरण करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और आत्मा को शांति मिलती है। भक्तों के जीवन में उनके चमत्कार ये सिद्ध करते हैं कि जब जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं वे सदैव हमारे साथ खड़ी होती हैं। विवाह के पश्चात माता महागौरी और भगवान शिव कैलाश पर निवास करने लगे। वहां वे समस्त लोगों के कल्याण हेतु तप और समाधि में लीन रहती। माता महागौरी का जीवन साधारण नहीं था। वे देवताओं के साथ साथ साधारण मनुष्यों की भी पुकार सुनती और जब कोई संकट में होता तो वे उसके लिए अदृश्य रूप से सहायक बन जाती। उनका स्वरूप यद्यपि अत्यंत कोमल और उज्जवल था, किंतु उनका संकल्प अटल और शक्तिशाली था। वे जानती थी कि संसार दुख संकटों से भरा हुआ है और प्रत्येक प्राणी उनके स्नेह की प्रतीक्षा करता है। एक नगर में एक व्यापारी था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसका मन कभी तृप्त नहीं होता था। वे और अधिक धन की लालसा में दिन रात लगा रहता। धीरे धीरे उसका धन चोरी और धोखाधड़ी से नष्ट हो गया। वे निर्धन और निराश होकर बैठा। एक दिन उसने किसी साधु से सुना कि नवरात्रि में महागौरी का पूजन करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं। व्यापारी ने अष्टमी के दिन उपवास रखा और श्रद्धा से माता का ध्यान किया। रात में उसे स्वप्न में माता महागौरी का दर्शन हुआ। वे बोली, व्यापारी, तुम्हारा धन इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि तुमने उसे अन्याय के मार्ग से अर्जित किया था, लेकिन यदि अब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो और गरीबों की सहायता करो तो मैं तुम्हें फिर से समृद्ध कर दूंगी। व्यापारी ने जाकर ये प्रतिज्ञा की। उसने गरीबों को भोजन कराया, सत्य मार्ग अपनाया और पुण्य व्यापार किया। आश्चर्यजनक रूप से उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। तब उसने समझा कि ये माता महागौरी की कृपा है। एक समय असुरों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे गांव-गांव जाकर स्त्री और बच्चों को सताते। लोग भयभीत होकर देवताओं से प्रार्थना करने लगे। तब देवताओं ने माता महागौरी का स्मरण किया। माता ने अपने शांत रूप से भक्तों को धैर्य दिया और असुरों के सामने अपने उग्र रूप का आवाहन किया। वे सिंह पर सवार हुई और असुरों के दल को परास्त किया। उनकी दिव्य ज्योति देखकर असुर भयभीत होकर भागे। तब माता ने पुनः सौम्य रूप धारण कर भक्तों से कहा, डरो मत। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तब तक मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक बार पार्वती जी के शिष्य गणों ने उनसे पूछा, माँ, क्या केवल पूजा और भोग अर्पित करने से ही आपकी कृपा मिलती है? माता ने उत्तर दिया, नहीं भक्तों, केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं। पूजा के साथ साथ तुम्हें अपने आचरण को भी पवित्र बनाना होगा। यदि तुम सत्य बोलो, दूसरों की सेवा करो और मन में करुणा रखो तो बिना मंत्र जप किए भी मैं तुम्हारे समीप रहूंगी। पूजा का असली अर्थ है अपने भीतर के दोषों को दूर करना और आत्मा को निर्मल बनाना।
हिमालय की तलहटी में एक छोटा चरवाहा गाय बकरियां चराता था। वे अनपढ़ था, पर उसका मन बहुत सरल और श्रद्धालु था। वे रोज अपनी बांसुरी बजाते हुए माता महागौरी का नाम लेता। एक दिन बर्फीला तूफान आया, उसकी बकरियां बर्फ में फंस गई। चरवाहा रोते हुए माता को पुकारने लगा। तभी वहाँ एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, डर मत पुत्र, तेरी बकरियां सुरक्षित होंगी। क्षण भर में बर्फ पिघल गई और उसकी सारी बकरियां सुरक्षित बाहर निकल आई। चरवाहा माता के चरणों में गिर पड़ा। माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे जीवन में कभी कमी नहीं होगी, तू सदा सुखी रहेगा। ये कथा उस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और आज भी लोग मानते हैं कि माता महागौरी चरवाहे की रक्षा करती है। शास्त्रों में वर्णन है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माता महागौरी स्वयं कन्याओं के रूप में घर घर आती हैं। इस दिन भक्त घर में 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उपहार देते हैं। ये मान्यता है कि ऐसा करने से माता महागौरी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि लाती हैं। माता महागौरी के चमत्कार और उपदेश भक्तों को ये सिखाते हैं कि केवल भक्ति नहीं बल्कि सत्य आचरण और करुणा भी आवश्यक है। उनके भक्त चाहे राजा हो या चरवाहे, व्यापारी हो या विधवा स्त्री, सभी के जीवन में उनकी कृपा समान रूप से बरसती है। प्राचीन समय में एक राजा था। उसका राज्य संपन्न और विशाल था, किंतु उसके जीवन में संतान सुख का अभाव था। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थ किए, किंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। निराश होकर राजा ने एक दिन हिमालय की ओर यात्रा की। वहाँ तपस्वियों से उसने सुना कि नवरात्रि की अष्टमी पर यदि माता महागौरी का व्रत श्रद्धा से किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति निश्चित है। राजा और रानी ने पूरे मन से अष्टमी का व्रत रखा। उन्होंने जल और फल पर उपवास किया, सफेद वस्त्र धारण किए और माता का ध्यान करते हुए पूरी रात जागरण किया। नवमी की सुबह माता महागौरी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति होगी जो राज्य की शोभा बढ़ाएगी। कुछ ही समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। राजा रानी ने उसका नाम गौरी रखा और ये माना कि वे माता महागौरी का ही आशीर्वाद है। एक छोटे से गांव में एक बार महामारी फैल गई। लोग बुखार और रोग से पीड़ित होकर मरने लगे। वैद्य औषधियां सब व्यर्थ हो गई। गांव के लोग भयभीत होकर एक साथ मंदिर में इकट्ठे हुए और माता महागौरी की आराधना करने लगे। उन्होंने 7 दिनों तक उपवास रखा, हर दिन दीपक जलाया और अष्टमी के दिन विशेष पूजा की। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे जगत जननी, हम सब आपकी शरण में हैं, हमें इस महामारी से बचाइए। रात में गांव के एक भक्त को स्वप्न में माता महागौरी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, गांव के बीच में एक पीपल का वृक्ष है, कल सब लोग मिलकर उसके नीचे मेरा हवन करो और वहाँ घी का दीप जलाओ, फिर उस दीप की ज्योति से पूरे गांव में प्रकाश फैलाओ। भक्त ने सुबह सबको ये बताया। लोग पीपल के नीचे एकत्रित हुए, हवन किया और दीप प्रज्वलित किया। जब दीप की ज्योति पूरे गांव में फैली तो चमत्कार हुआ। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और महामारी का अंत हो गया। लोगों ने समझ लिया कि ये सब माता महागौरी की कृपा से हुआ है। तब से उस गांव में हर साल अष्टमी को भव्य पूजा होने लगी। एक साधक था जो हर दिन माता का ध्यान करता था। वे कठोर तप करता, सच्चे मन से जप करता। एक दिन उसके मन में संदेह उठा, क्या सचमुच देवी मेरी सुनती है या ये सब केवल मन की कल्पना है। उस रात माता महागौरी उसके स्वप्न में आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जब जब तुम मुझे पुकारती हो तो मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान होती हूँ। तुम्हारी साधना का एक एक मंत्र मुझ तक पहुँचता है, तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। साधक ने जाकर अनुभव किया कि उसके भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति भर गई है। उसके बाद वे और भी दृढ़ता से साधना में लग गया। उसकी वाणी से लोगों का कल्याण होने लगा। एक बार कैलाश पर आए कुछ ऋषियों ने माता से पूछा, माँ, संसार में लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, कृपया हमें बताइए कि शांति कैसे स्थापित हो सकती है। तो माता ने उत्तर दिया, हे मुनियों, जब तक मनुष्य अपने भीतर करुणा और क्षमा नहीं लाता तब तक शांति असंभव है। करुणा मनुष्य को पराया दुख देखने की शक्ति देती है और क्षमा मनुष्य को ईर्ष्या द्वेष से मुक्त करती है। यदि हर कोई इन 2 गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो न द्वेष रहेगा न अशांति। एक गांव में एक किसान रहता था, बहुत गरीब।
वे प्रतिदिन सुबह खेत पर जाने से पहले माता गौरी के नाम का स्मरण करता, लेकिन उसकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। निराश होकर उसने एक दिन माता के मंदिर में जाकर कहा, माँ, मैं अब और नहीं सह सकता, कृपया मेरी मदद कीजिए। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। माता महागौरी का स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कल से तुम्हारे खेत में ऐसी उपज होगी कि तुम्हारे गांव का हर घर अन्न से भर जाएगा। दूसरे ही दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में फसल लहलहा रही है। अन्न इतना अधिक हुआ कि उसने पूरे गांव में बांटा। लोग कहते हैं कि माता की कृपा थी, जिसने न केवल किसान को बल्कि पूरे गांव को सुखी बना दिया। माता महागौरी का जीवन और उनके चमत्कार ये दर्शाते हैं कि वे केवल पूजन की देवी नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा की मूर्ति है। जो भी सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उसे वे कभी निराश नहीं करती। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।